Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to Commerce Ed. Here is my next video on opening entry. तो आज की वीडियो में हम करेंगे जर्नल में ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। हर बिजनेसमैन ईयर के स्टार्टिंग में न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता है। मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हर बिजनेस 1 अप्रैल को नई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है बिकॉज लास्ट ईयर के बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करना होता है। सपोज कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बिजनेस में कुछ एसेट्स, कुछ कैश इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर लास्ट में 31 मार्च को बिजनेस के पास कुछ एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस रह जाता है। तो ईयर एंड पे एक बिजनेस के पास एसेट्स भी होती है और लायबिलिटी भी होती है। और अब जब हमारे बिजनेस का ईयर एंड हो गया है और हमारे बिजनेस का न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की एसेट्स और क्या लायबिलिटी हैं। तो लास्ट ईयर के हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंसेस हैं उन्हें हम आगे लेकर आए न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जब हम इन सब बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में लेकर आते हैं और उसकी एंट्री करते हैं तो उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। क्योंकि यह एंट्री फर्स्ट एंट्री होती है इसलिए इसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। सो जर्नल डेफिनेशन ऑफ ओपनिंग एंट्री इज एक ऐसी जर्नल एंट्री बाय मीन्स ऑफ विच लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के बैलेंसेस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को फॉरवर्ड किया जाता है करंट अकाउंटिंग पीरियड के बुक्स में। उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं और ओपनिंग एंट्री हर बिजनेस की अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसकी बैलेंस शीट पे। ओपनिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स हैं, फर्स्ट है सभी एसेट्स को डेबिट किया जाता है क्योंकि वो इसी नेचर की होती हैं। सेकंड, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है बिकॉज ये ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। थर्ड, अगर क्वेश्चन में कैपिटल की अमाउंट न दे रखी हो तो एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज के टोटल को माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस को कैपिटल माना जाता है और इसकी एंट्री क्रेडिट में की जाती है। बट इफ लायबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से ज्यादा है तो इनके डिफरेंस की अमाउंट को गुडविल मानकर इसकी डेबिट में एंट्री की जाती है। नेक्स्ट है हाउ टू पास एन ओपनिंग एंट्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम सभी एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एसेट्स को डेबिट करेंगे और हम लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एसेट्स का अमाउंट है वो ज्यादा है कैपिटल के अमाउंट से, तो इनके डिफरेंस को हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2009। तो यहाँ पे कुछ बैलेंस दे रखे हैं, उसकी हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे एसेट्स दे रखे हैं। एसेट्स में फर्स्ट है बिल्डिंग 30,000 की, मशीनरी 10,000 के, फर्नीचर 2000 का, बिल्स रिसीवेबल्स 5000 का, डेटर्स 12,000 के, स्टॉक 9,000 का और कैश एट बैंक 15,000 के और कैश इन हैंड 2,000 के। और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में फर्स्ट है बिल्स पेबल 4,000 के, एक्स का लोन है 15,000 का और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 20,000 के। तो चलिए अब इनकी हमें एक ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट वही जर्नल का फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट की अमाउंट और फिर क्रेडिट की अमाउंट। तो हमने अभी वो देखे थे ओपनिंग एंट्री के रूल। तो यहाँ पे हम सभी एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट, और सभी लायबिलिटीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सभी एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट। तो चलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 30,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 5,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 12,000 और स्टॉक अकाउंट डेबिट 9,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 और कैश अकाउंट डेबिट 2,000। और फिर क्या करना है, हमें यहाँ पे लायबिलिटीज को क्या करना है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे करेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट 4,000, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, टू एक्स लोन अकाउंट 15,000। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि
फर्स्ट हम सभी एसेट्स का टोटल करेंगे और फिर हम लाइबिलिटीज का भी टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल आया है वो है, एसेट्स का टोटल हुआ है 85,000 और लाइबिलिटीज का टोटल हुआ है 39,000। तो हमें पता है कि हमारे बिजनेस में एसेट्स और हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो एसेट्स है वो है 85,000 और लाइबिलिटीज है 39,000 के। तो यहाँ पे एसेट्स इक्वल होती है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारी एसेट्स है 85,000 की और लाइबिलिटीज है 39,000 का। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसे हम कैपिटल एज अ कैपिटल ट्रीट करते हैं। तो 85,000 माइनस 39,000, तो जो बैलेंस आएगा 46,000 उसे हम कैपिटल में लिखते हैं और कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 46,000। तो यहाँ पे हमने रूल में भी देखा था कि अगर हमारे एसेट्स का टोटल ज्यादा है और लाइबिलिटीज का टोटल कम है तो हम रिमेनिंग बैलेंस को कैपिटल मानते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट किया 46,000 से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे कुछ बैलेंस दे रखा है राधिका ट्रेडर्स की बुक में, डेट है 1 अप्रैल 2017। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में है कैश 8,000 का, कैश एट बैंक 7,000 के, स्टॉक 30,000 का और डेटर्स हैं 36,000 के, जिसमें से मोहन है 10,000 के, सोहन 12,000 और दिनेश 14,000। नेक्स्ट फर्नीचर 5,000 का और बिल्डिंग 25,000 की। नेक्स्ट यहाँ पे लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स हैं एक्स के पास हैं 60,000 और वाई 70,000। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वही जर्नल का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स। तो फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट की अमाउंट और फिर क्रेडिट की अमाउंट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सभी एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एसेट्स हैं कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 8,000, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000, सोहन अकाउंट डेबिट 12,000, दिनेश अकाउंट डेबिट 14,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000। नेक्स्ट हम क्रेडिट में क्या करेंगे, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे 2x अकाउंट 60,000 और 2y अकाउंट 70,000। तो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम यहाँ पे सभी एसेट्स का टोटल करेंगे और सभी लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटीज का टोटल हुआ 1,30,000 और एसेट्स का टोटल हुआ 1,11,000। तो यहाँ पे हमने रूल में पढ़ा था कि अगर हमारी लाइबिलिटीज का टोटल ज्यादा है हमारी एसेट्स के टोटल से तो उनके डिफरेंस के अमाउंट को हम मानते हैं गुडविल। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो है 19,000, तो उसको हम लिखेंगे गुडविल में। तो यहाँ पे हम गुडविल को क्या करेंगे, डेबिट 19,000 से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा लाइबिलिटीज का अमाउंट ज्यादा था हमारी एसेट्स की अमाउंट से, तो उसके डिफरेंस को हम गुडविल में लिखते हैं डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना हुआ था 19,000 का, तो इसलिए हमने गुडविल अकाउंट में लिखे 19,000। थैंक यू। If you like my video then do like, comment and share it, and don't forget to subscribe my channel.